चैप्टर 96 बेदू जिंगजोंग के आगंतुक। महान किन शाही शहर ग्रेट किन इंपीरियल सिटी शांति और सुकून का स्थान था। सड़क पर लोग आते जाते रहते थे और समय समय पर फेरी वालों की आवाजें सुनाई देती थीं। साहित्य अकादमी लिटरेरी अकादमी में छात्र अपनी पढ़ाई में तल्लीन थे। मार्शल अकादमी में छात्र मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में लगे रहते थे। शाही दरबार इंपीरियल कोर्ट में सिविल और सैन्य अधिकारी हमेशा की तरह राज्य के मामलों पर चर्चा करते थे। दहाड़ ड्रैगन की एक जोरदार और भयानक दहाड़ अचानक पूरे आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी, जिससे शाही शहर की शांति टूट गई। दरबार में सीधे बैठे जय बक्स्यों ने अपना माथा तनकर अपने सिविल और सैन्य अधिकारियों का नेतृत्व किया और हॉल से बाहर चला गया। साहित्य अकादमी लिटरेरी अकादमी के छात्रों ने अपनी किताबें रख दी और व्याख्यान कक्ष छोड़ दिया। मार्शल अकादमी के छात्रों ने जो कर रहे थे उसे रोक दिया और भ्रम में आकाश की ओर देखा। शाही शहर के अंदर और बाहर अनगिनत लोगों ने अनजाने में आकाश की ओर देखा। फिर सभी ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। एक काला ड्रैगन सैकड़ों फीट लंबा कहीं से प्रकट हुआ और चुपचाप शाही शहर के ऊपर मंडराने लगा। उसकी ठंडी सुनहरी आंखें, तेज काले तराजू, विशाल आकार और भयानक आभा और ने पूरे शाही शहर के वातावरण को शून्य कर दिया। उसी समय शाही शहर के ऊपर काले बादल छा गए, जिससे पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। हे भगवान, क्या यह राक्षस पौराणिक ड्रैगन है? इतना भयानक राक्षस हमारे महान किन में कैसे प्रकट हो सकता है? देखो, ड्रैगन के सिर पर दो लोग खड़े हैं। क्या वे अमर इमॉर्टल्स हो सकते हैं? वे वास्तव में इतने भयानक ड्रैगन को नियंत्रित कर सकते हैं। वह शाही शहर के भीतर अनगिनत लोग डर से कांप रहे थे। ड्रैगन के सिर के ऊपर दो आकृतियों को ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखें विस्मय और आघात से भरी हुई थीं। ड्रैगन के सिर के ऊपर दो आकृतियां खड़ी थीं, एक पुरुष और एक महिला। दोनों तारे पैटर्न वाले वस्त्र स्थापातंड रोब्स पहने हुए थे। पुरुष 40 वर्ष का था, उसका रंग गोरा था, दाढ़ी नहीं थी और रूप सुंदर था, लेकिन उसकी नुकीली नाक ने उसके व्यक्तित्व को बिगाड़ दिया था, जिससे वह उदास दिख रहा था। महिला 30 वर्ष की थी, उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और उसका फिगर सुडौल था। उसमें परिपक्व महिलाओं का आकर्षण था और हर मुस्कान और भ्रूभंग में एक मोहक आकर्षण था। जय बक्स्यो सिविल और सैन्य अधिकारियों के साथ स्वाभाविक रूप से यह दृश्य देखा, विशेष रूप से पुरुष और महिला के परिधानों को देखकर वह डर से मुरझा गया। जय बक्स्यो उन तारे पैटर्न वाले वस्त्रों स्थापातंड रोब्स से बहुत परिचित था जो पुरुष और महिला पहने हुए थे। वे बेदू जिंगजोंग नॉर्दर्न दिपस्ता सेक्टर के विशिष्ट वस्त्र थे। जय बक्स्यो ने जाई चुआन को बेदू जिंगजोंग नॉर्दर्न दिपस्ता सेक्टर के सदस्यों के साथ कुछ बार बातचीत करते देखा था और बेदू जिंगजोंग नॉर्दर्न दिपस्ता सेक्टर के वे सदस्य ये तारे पैटर्न वाले वस्त्र स्थापातंड रोब्स पहने हुए थे। वे वास्तव में बेदू जिंगजोंग नॉर्दर्न दिपस्ता सेक्टर से हैं। क्या वे मुझसे पूछताछ करने आए हैं? जय बक्स्यो चिंतित और व्याकुल था, लेकिन सतह पर वह शांत रहा। वह अच्छी तरह जानता था कि उसे शांत रहने की जरूरत है, खासकर इस समय, अन्यथा वह अपने आप पर आपदा लाएगा। महान किन का सम्राट ग्रेट किन एम्परर कहाँ है? नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन ने अपनी बाहें पार कर ली और नीचे विशाल शाही शहर को देखते हुए शांति से कहा। जय बक्स्यो जल्दी से आगे बढ़ा, घुटने टेक दिए और दोनों व्यक्तियों को प्रणाम किया। बोला, मैं जय बक्स्यो हूँ और मैं महान किन का सम्राट एम्परर हूँ। आप दोनों के लिए मेरे पास क्या निर्देश है? हुई कितना छोटा। नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन ने एक पल के लिए रुककर फिर व्यंग्य किया, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानता हूँ? तुम मेरे साथ मजाक करने की हिम्मत कैसे करते हो? दूसरी ओर सुंदर महिला ब्यूटीफुल वुमन ने घृणा का एक संकेत दिखाया। उसकी आंखें ऐसी दिख रही थीं मानो वह एक ढीठ आदमी को देख रही हो। जय बक्स्यो रोने की कगार पर था। उसका नाम वास्तव में जय बक्स्यो है। वे कैसी नजरें हैं? मुझे याद है तुम्हारा महान किन सम्राट ग्रेट किन एम्परर मूल रूप से जय चुआन था, है ना? साथ ही जय वुमिंग को भी बाहर लाओ, हमें उससे पूछताछ करने की जरूरत है। नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन ने शांति से कहा। जय बक्स्यो की आंखें टिमटिमाईं। उसने कहा, वे दोनों मर चुके हैं। क्या मर गए? नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन और सुंदर महिला
ब्यूटीफुल वुमन ने लगभग एक साथ माथातन किया। उन्हें याद आया कि जू वू, लिंजिए और अन्य दो हमेशा जाई वूमिंग और जाई चुआन के संपर्क में थे। तथ्य यह है कि ये दो महान किन संपर्क अब मर चुके हैं। उनके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित है। मुझे याद है कि जाई वूमिंग डिवाइन यूनियन रेल्म के शिखर पीक पर था, है ना? तुम्हारा महान किन राजवंश ग्रेट किन डिनेस्टी उसे मार नहीं सकता था, जब तक कि जैसे कि एक विचार से प्रभावित होकर। नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन ने ऊपर देखा और सुंदर महिला ब्यूटीफुल वुमन की नजर से मुलाकात की, फिर एक साथ विस्मय में चिल्लाए, ह्युआ वूकिंग। लेकिन क्या ह्युआ वूकिंग ने कदम उठाया? और मेरे बेइदू जिंगजोंग नॉर्दर्न दिपस्ता सेक्ट के 4 सदस्य तुम्हारे महान किन ग्रेट किन में कहाँ तैनात हैं? सुंदर महिला ब्यूटीफुल वुमन ने जोर से सांस ली, जाय बक्सेओ को घूर कर देखा। धम भयानक दबाव प्रेशर पहाड़ों की तरह जय बक्सेओ पर पड़ा, जिससे वह जमीन पर घुटने टेक गया और खून का एक मुंह उगल दिया। जय बक्सेओ के पीछे आने वाले सिविल और सैन्य अधिकारी और भी बुरी स्थिति में थे, पूरी तरह से अस्तव्यस्त होकर जमीन पर पड़े रहने को मजबूर थे। जय बक्सेओ की आंखें टिमटिमाईं। उसने कहा, वास्तव में उस समय एक लाल वस्त्र वाली महिला वुमन इन रेड ने कदम उठाया था। उसके मेरे पिता और पूर्वजों को मारने के बाद 4 और शक्तिशाली आकृतियां वोइड रेल्म में दिखाई दी। अंत में लाल वस्त्र वाली महिला वुमन इन रेड बच गई। नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन और सुंदर महिला ब्यूटीफुल वुमन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वे स्वाभाविक रूप से जाय बक्सेओ के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गए। लाल वस्त्र वाली महिला वुमन इन रेड बच गई, जिसका मतलब था कि अन्य 4 मर चुके थे। ह्युआ वूकिंग में कुछ दम है। उसने वास्तव में मेरे बेइदू जिंगजोंग नॉर्दर्न दिपस्ता सेक्टर के किसी व्यक्ति को मारने की हिम्मत की। क्या उसने हमारे मूल समझौते ओरिजिनल अग्रीमेंट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है? नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन गुस्से में था। सुंदर महिला ब्यूटीफुल वुमन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, ह्युआ वूकिंग जल्दबाजी में काम नहीं करेगी। उसके कार्य संभवतः मुफेंग से संबंधित हैं। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी सूचना सेक्ट नॉर्दर्न दिपस्ता सेक्टर को दी जानी चाहिए। नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन ने सिर हिलाया, एक ध्वनि संचरण ताबीज साउंड ट्रांसमिशन तालिस्मन निकाला, उसे सक्रिय किया और फिर सुंदर महिला ब्यूटीफुल वुमन की ओर देखा। उसने कहा, जू वू और लिन जिए दोनों जानत्यान तीसरे स्तर 3rd लेवल पर हैं, जबकि लिू योंग और मेंग जिए क्रमशः सेलेस्टियल स्लेइंग दूसरे 2nd और पहले स्तर 1st लेवल पर हैं। यदि वे चारों सेना में शामिल होते हैं तो जानत्यान 4थे स्तर 4th लेवल या 5वें स्तर 5th लेवल को भी नहीं मार सकते हैं। सुंदर महिला ब्यूटीफुल वुमन चौंक गई। उसने कहा, तुम्हारा मतलब है कि ह्युआ वूकिंग अपनी ताकत छुपा रही है? अगर वह महान किन ग्रेट किन में है तो हम। नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। सुंदर महिला ब्यूटीफुल वुमन सही थी। वे दोनों केवल जानत्यान तीसरे स्तर 3rd लेवल पर थे। चूंकि ह्युआ वूकिंग जू वू और दूसरों को मार सकती थी, वह निश्चित रूप से उन दोनों को भी मार सकती थी। नहीं, ह्युआ वूकिंग को अब महान किन ग्रेट किन में नहीं होना चाहिए। अगर वह अभी भी यहाँ होती तो क्या तुम सोचते हो कि वह चुपचाप बैठकर हमें महान किन ग्रेट किन में भव्य प्रवेश करते दिखेगी? नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन ने अचानक कहा। यह सुनकर सुंदर महिला ब्यूटीफुल वुमन ने राहत की सांस ली और कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? हम केंद्रीय समन्वयक सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं जो जुवू और दूसरों के गुप्त सीक्रेट के साथ संचार को रिले करने के लिए जिम्मेदार हैं, और अब जुवू और दूसरे मर चुके हैं। नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन ने एक पल के लिए सोचा, फिर दांव पर व्यंग्य किया, अगर हम ऐसे वापस गए तो हमें अनिवार्य रूप से दंडित किया जाएगा। उस स्थिति में हम बेहतर होगा कि मुफेंग को ढूंढें और उसे मार डालें। 10 से अधिक वर्षों से गुप्त सीक्रेट छोड़ने और पूर्वी जंगल ईस्टर्न विल्डरनेस में आने के बाद हमारा मिशन चुपके से मुफेंग को खत्म करना रहा है। अगर यह ह्युआ वूकिंग के गुप्त अवरोध के लिए नहीं होता तो हम इसे अब तक नहीं खींचते। सुंदर महिला ब्यूटीफुल वुमन झिझकी, अगर ह्युआ वूकिंग मुफेंग को अपने पास रखती है तो क्या मुफेंग को मारने के लिए हम दोनों का आत्महत्या नहीं होगा? नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन ने एक दुष्ट मुस्कान दी और कहा, चिंता मत करो, अगर मुफेंग ह्युआ वूकिंग के साथ है तो हम तुरंत गुप्त सीक्रेट में वापस आ जाएंगे और उन्हें इसे संभालने देंगे। जैसे ही वह बोल रहा था
नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन ने अपनी उंगली चटकाई और अपनी स्थानिक अंगूठी स्पेशल रिंग से एक गहरे रंग का कड़ाही कॉल्ड्रन निकाला। सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन। सुंदर महिला ब्यूटीफुल वुमन ने काले कड़ाही ब्लैक कॉल्ड्रन पर एक नजर डाला। उसकी नाजुक भौहें अनायास ही झुक गईं। उसकी आंखों की गहराई में भय और घृणा का एक संकेत उभर आया। सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन का सबसे शक्तिशाली खजाना ट्रेजर था, लेकिन यह अत्यंत कपटी भी था। ये कड़ाही कॉल्ड्रन जीवित प्राणियों के मांस और आत्मा सोल को परिष्कृत कर सकता था। उन्हें मांस की गोलियों फ्लैश पिल्स में बदल सकता था, जो बदले में कड़ाही कॉल्ड्रन का पोषण करती थी। नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन ने उस समय जानत्यान रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए लगभग पूरे शाही राजवंश इंपीरियल डिनेस्टी का वध कर दिया। शाही राजवंश इंपीरियल डिनेस्टी के प्रत्येक व्यक्ति को मांस कोर फ्लैश कॉज में बदल दिया। इस प्रकार सफलतापूर्वक जानत्यान रेल्म में आगे बढ़ गया। इस कार्रवाई ने शाही राजवंश इंपीरियल डिनेस्टी के पीछे की ताकतों को पूरी तरह से नाराज कर दिया। लेकिन क्योंकि नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन को बेदू जिंगजोंग नॉर्दर्न डिपस्ता सेक्टर का समर्थन प्राप्त था, उन ताकतों के पास इसे सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि तुम मू फेंग के ठिकाने को उजागर करने के लिए मुझे मजबूर करना चाहते हो, तो तुम्हें केवल उस व्यक्ति को पकड़ने की जरूरत है जो सच्चाई जानता है और उससे पूछताछ करनी है। तुमने सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन क्यों निकाला? सुंदर महिला ब्यूटीफुल वुमन ने माथा तन कर पूछा। अब जब जाय चुआन और जाय वूमिंग मर चुके हैं और यहाँ तक कि जूवू, लिंजिए और अन्य 3 भी येलो स्प्रिंग्स में समाप्त हो चुके हैं, तो महान किन राजवंश ग्रेट किन डिनेस्टी का अब कोई उपयोग नहीं है। नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन ने अपने होंठ चाटे। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। अभी उनका एकमात्र मूल्य सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन के भीतर आत्माएं सोल्स बनना है और मरे हुए जीवित लोगों की तुलना में अधिक ईमानदार होते हैं। मैं उनसे सवाल पूछ सकता हूँ जब वे सभी सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन के अंदर होंगे। यह कहने के बाद नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन ने अपने हाथ में सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन को बाहर फेंक दिया। तुरंत काले धुएं ब्लैक स्मोक के बादल सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन से बाहर निकल आए। काले धुएं ब्लैक स्मोक ने विकृत और भयानक भूतों के चेहरे गोस्ट फेसेस बनाए, शोकपूर्ण चीखें निकाली और पागलों की तरह नीचे की ओर दौड़ पड़े। चैप्टर 97 सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन वीएस रेड लोटस कॉमिक फायर। आहे, यह क्या है? नहीं, मुझे बचाओ। काला धुआं ब्लैक स्मोक शाही शहर इंपीरियल सिटी में घुस गया। जटिल सड़कों और गलियों में जंगली रूप से फैल गया। अनगिनत लोग काले धुएं ब्लैक स्मोक से घिर गए और उनका जीवन सार लाइफ एसेंस समाप्त हो गया। उनकी आत्माओं सोल्स को काले धुएं ब्लैक स्मोक ने कैद कर लिया और सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन में चूस लिया। रुको, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने महान किन ग्रेट किन ने क्या गलत किया है? तुम बेकसूर लोगों की क्यों हत्या कर रहे हो? ये सभी जीवित सांस लेते मनुष्य हैं। जय बक्स्यो ने नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन की ओर आंखें फाड़कर देखा। दुख और आक्रोश से भरी दहाड़ लगाई। शाही शहर इंपीरियल सिटी के अंदर काले धुएं ब्लैक स्मोक में मरने वाले लोग उसकी सभी प्रजा थे। जय बक्स्यो अपने लोगों को इस तरह मारे जाते देखकर कैसे अच्छा महसूस कर सकता था। जय बक्स्यो पूरी तरह से क्रोधित हो गया जब उसने अनगिनत आम लोगों की आत्माओं सोल्स को आकाश में उठते और सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन द्वारा निगलते देखा। उसने चेहरे देखे, बुजुर्ग लोग अपने चरम पर, मध्यम आयु वर्ग के लोग, युवा और ऊर्जावान लोग और मासूम और निश्चिंत बच्चे। ये चेहरे दर्द, भय और विकृति से भरे हुए हैं, मानो वे दुनिया की सबसे दर्दनाक यातना सहन कर रहे हों। कितना हास्यास्पद है। मेरी आंखों में तुम सब चिंटियों आंस के अलावा कुछ नहीं हो। तुम मनुष्य भी क्या चीज हो? नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहना जारी रखा। तुम्हें मारना चींटियों आंस को कुचलने से अलग नहीं है। तुम जैसे कमजोर लोग एक बार मरने के बाद चले गए, वे बस बढ़ते रहेंगे। जय बक्स्यो जमीन पर घुटने टेके खाली निगाहों से देखता रहा। उसने राजधानी में लोगों के विलाप सुने और अचानक दुनिया की क्रूरता की गहरी भावना महसूस की। पता चला कि इन शक्तिशाली आकृतियों की नजरों में वे चींटियों आंस के अलावा कुछ नहीं थे, पशुधन जिसे इच्छानुसार मारा जा सकता था। आहे, महाराज यो माजिस्टी, भागो,
यह काला धुआं ब्लैक स्मोक बहुत भयानक है, हम इससे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। महाराज यो मैजेस्टी, तुम वहां क्यों खड़े हो? भागो। इस समय काला धुआं ब्लैक स्मोक अंदर आया और महल पैलेस में घुस गया। महल पैलेस में शाही रक्षक, इंपीरियल गार्ड्स बड़ी संख्या में मर रहे थे और सिविल और सैन्य अधिकारी भी घायल या मारे जा रहे थे, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा और इसके बजाय जायबक्स्यों को बीच में सुरक्षित रखा। जीजा, 3 शक्तिशाली ताकतें अचानक प्रकट हुईं और 3 महान विद्वान ग्रेट कन्फ्यूशियन स्कॉलर्स गु हेयोज, ग्वेन्युअन और सोंग यूलोंग एक साथ आए। जायबक्स्यों के सामने उतरे। उसी समय मार्शल अकादमी के भीतर से एक चकाचौंध तलवार सौदे की रोशनी आकाश में चली गई और मार्शल अकादमी के मास्टर यानगिजू जायन कांगलन के साथ आए। 3 महान विद्वान ग्रेट कन्फ्यूशियन स्कॉलर्स और लॉर्ड यान, हम शायद बर्बाद हैं। ये दोनों बेइदू जिंगजोंग नॉर्दर्न दिपस्ता सेक्ट से हैं। उनकी ताकत एक ग्रैंड मास्टर से कहीं अधिक है। वे हमारी क्षमताओं से परे हैं। जायबक्स्यों ने 3 महान विद्वानों ग्रेट कन्फ्यूशियन स्कॉलर्स यानगिजू और जायन कांगलन की ओर देखा, जो अभी अभी आए थे। उसका चेहरा कड़वाहट से भरा था। गु हेयोज ने धीरे से एक सांस ली। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरा महान किन, ग्रेट किन, अभी भी विनाश से बचने में असमर्थ होगा। इन सच्चे शक्तिशाली लोगों की नजरों में नश्वर शाही राजवंश, मॉर्टल इंपीरियल डिनेस्टी के लोग मनुष्य भी नहीं हैं। उन्हें बिना किसी संकोच के मारा जा सकता है। यानगिजू, जायन कांगलन और दूसरों ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि दांव बर्बाद हो गया था, लेकिन एक चिंटी आंत की तरह वध किए जाने की भावना ने उन्हें बेहद असहज महसूस कराया। वे कमजोर हैं, लेकिन कमजोरों की भी गरिमा होती है। चूंकि वे बेइदू जिंगजोंग नॉर्दर्न दिपस्ता सेक्ट से हैं, उनका लक्ष्य मुफेंग है। अगर हम मुफेंग का ठिकाना बता दें तो वे हमें जाने दे सकते हैं, एक सिविल अधिकारी ने जल्दबाजी में कहा। जायबक्स्यों ने सिविल अधिकारी को जमीन पर थप्पड़ मारा और दहाड़ा। हालांकि मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, मैं कृतज्ञता और आक्रोश के बीच अंतर करने के सिद्धांत को समझता हूं। हालांकि मुफेंग ने दिवंगत सम्राट, लेट एम्परर और पुरखा ओल्ड एंसेस्टर को मार डाला, वह ऐसा करने के लिए मजबूर था। बाद में उसने बुराई के बदले भलाई की। न केवल उसने हमारे शाही परिवार, रॉयल फैमिली से बदला नहीं लिया, बल्कि उसने महान किन, ग्रेट किन को उत्तरी सीमा, नॉर्दर्न बॉर्डर वापस पाने और लूलान पर विजय प्राप्त करने में मदद की। जो कोई भी मुफेंग की जानकारी लीक करने की हिम्मत करेगा, उसे उसके पूरे परिवार के साथ मार डाला जाएगा। यानगिजू ने व्यंग्य किया, तुम भोले हो। अगर मुफेंग की जानकारी लीक करना उपयोगी होता तो वे आकर हमसे पूछताछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने शहर में नरसंहार, मास्क द सिटी करना चुना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके पास हमें मारने और हमारी आत्माओं, सोल्स से वास्तविक जानकारी निकालने का एक तरीका है। उस स्थिति में तुम बताओ या नहीं, हमारा भाग्य एक जैसा होगा। सिविल और सैन्य अधिकारी पीले पड़ गए और चुप हो गए। आसपास के काले धुएं ब्लैक स्मोक के खिलाफ दांत पीसकर विरोध किया, लेकिन काला धुआं ब्लैक स्मोक बहुत भयानक था, यहाँ तक कि 3 महान विद्वानों ग्रेट स्कॉलर्स और यानगिजू की मदद से भी आसपास के काले धुएं ब्लैक स्मोक का दायरा छोटा होता जा रहा था। इस बीच सिविल और सैन्य अधिकारी जो काले धुएं ब्लैक स्मोक का विरोध कर रहे थे, निगल लिए गए और दिखाई देने वाली गति से मर गए। आहे, क्या यह अंत है? जायबक्स्यों का चेहरा मौत के समान पीला पड़ गया और वह अचानक गंभीर हो गया। उसने अपने कपड़े सीधे किए, वीरतापूर्वक मरने का इरादा किया। 3 महान विद्वानों ग्रेट स्कॉलर्स यानगिजू और दूसरों ने गहरी सांस ली, खुद को मौत के लिए तैयार किया। उसी समय काले धुएं ब्लैक स्मोक ने लगभग अधिकांश शाही शहर, इंपीरियल सिटी को अपनी चपेट में ले लिया था। जहां यह डूबा था वह नरक जैसा दृश्य बन गया। अचानक शाही शहर, इंपीरियल सिटी के जायरोफांग डिवीजन के भीतर गहरे लान्यू पवेलियन में एक लाल बत्ती चमकी। लाल बत्ती अगोचर थी, लेकिन यह बेहद तेज गति से काले धुएं ब्लैक स्मोक में घुस गई। करीब से निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि लाल बत्ती मूल रूप से हथेली के आकार की लाल कमल, रेड लोटस की लौ है। झप, जिस क्षण लाल कमल, क्रिम्सन लोटस की लौ ने काले धुएं ब्लैक स्मोक को छुआ, यह जल्दी से प्रज्वलित हो गई, जैसे एक चिंगारी तेजी से एक प्रेरी आग प्रेरी फार्म में फैल गई। एक पल में काले धुएं ब्लैक स्मोक को जल्दी से जला दिया गया
और अग्निकमल फायर लोटस द्वारा निगल लिया गया। और अग्निकमल फायर लोटस ने काले धुएं ब्लैक स्मोक का अनुसरण करते हुए अधिकांश शाही शहर इंपीरियल सिटी को घेर लिया। अजीब बात है, शाही शहर इंपीरियल सिटी में जीवित बचे लोगों में जब वे क्रिम्सन लोटस फ्लेम के संपर्क में आए तो उन्हें कोई जलन या दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि बहुत गर्मी महसूस हुई। यहाँ तक कि कुछ गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों ने भी क्रिम्सन लोटस फ्लेम के संपर्क में आने के बाद दिखाई देने वाली रिकवरी का अनुभव किया। 10 सांसों ब्रेथ्स में काला धुआं ब्लैक स्मोक जिसने अधिकांश शाही शहर इंपीरियल सिटी को घेर लिया था, क्रिम्सन लोटस फायर द्वारा पूरी तरह से भस्म कर दिया गया। इससे भी अधिक भयानक, क्रिम्सन लोटस फ्लेम द्वारा काले धुएं ब्लैक स्मोक को निगलने के बाद यह सैकड़ों फीट लंबे एक विशाल फायर ड्रैगन में बदल गया, जो पागलों की तरह हवा में ड्रैगन की ओर दौड़ा। नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन और सुंदर महिला ब्यूटीफुल वुमन के भाव बुरी तरह बदल गए और उनके मन में संकट की एक गहरी भावना पैदा हो गई। यह ह्यूआ वुकिंग की रेड लोटस कॉमिक फायर है। क्या वह अभी भी महान किन ग्रेट किन क्षेत्र के भीतर है? नुकीली नाक वाले व्यक्ति ईगल नोज्ड मैन की अभिव्यक्ति बुरी तरह बदल गई। उसने अपने दाहिने हाथ से नीचे दबाया और अनगिनत आत्माएं सोल रिफाइनिंग कॉल्डनन से बाहर निकली, जिससे वोइड रेल्म के भीतर एक लंबी अंधेरी नदी रिवर बन गई। इस लंबी नदी रिवर के भीतर अनगिनत भयानक भूत गोस्ट भटकते और विलाप करते हैं, बिल्कुल पृथ्वी पर नरक जैसे स्थान हेलिश प्लेस की तरह। सुंदर महिला ब्यूटीफुल वुमन ने अपना जेड जैसा हाथ जेड लाइक हैंड बढ़ाया। उस पर केंद्रित सैकड़ों मीटर के दायरे में एक पल में अनगिनत तूफान स्टॉर्म्स ला दिए। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि ये तूफान स्टॉर्म्स पूरी तरह से तेज हवा के विंड ब्लेड से बने हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति इन तूफानों स्टॉर्म्स में से किसी एक में प्रवेश करता है तो वह एक पल में चूर्ण हो जाएगा। बूम! मृतकों की नदी रिवर ऑफ द डेड और भयानक तूफान टेरिफाइंग स्टॉर्म एक साथ आए, क्रिम्सन ड्रैगन फायर के साथ टकराते हुए एक बहरी विस्फोट डेफनिंग एक्सप्लोजन पैदा किया। उसके तुरंत बाद ड्रैगन की शोकाकुल चीख वोइड रेल्म के ऊपर से गूंजी। विशाल ड्रैगन जो वोइड रेल्म में तैर रहा था पूरी तरह से जलकर राख हो गया और हवा से गिरकर जोरदार तरीके से शाही शहर इंपीरियल सिटी में जा गिरा। ईगल नोज्ड मैन और ब्यूटीफुल वुमन कराह उठे और लगभग 1000 मीटर पीछे हटने को मजबूर हो गए। वे खून से लथपथ थे और अस्तव्यस्त दिख रहे थे। ईगल नोज्ड मैन विशेष रूप से, जिसका निचला शरीर लगभग पूरी तरह से जलकर राख हो गया था, बेहद गंभीर चोटें आईं। ब्यूटीफुल वुमन का दाहिना हाथ पूरी तरह से झुलस गया था। एक हल्के स्पर्श से झुलसा हुआ मांस राख में बदल गया, जिससे केवल काली हड्डियां हैंड बोन्स रह गईं। भागो, जल्दी भागो! बिना किसी और विचार के सुंदर महिला ब्यूटीफुल वुमन मुड़ी और भाग गई। ईगल नोज्ड मैन की अभिव्यक्ति बुरी तरह बदल गई और वह ब्यूटीफुल वुमन के साथ बुरी हालत में भाग गया। इंपीरियल सिटी जारोफांग डिवीजन के भीतर होंगलुअन एक महल के पैलेस गाउन में सजी अचानक लान्यू पवेलियन की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ी थी। ईगल नोज्ड मैन और ब्यूटीफुल वुमन को भागते हुए देख रही थी और अंत में राहत की सांस ली। जैसा कि मास्टर ने सही कहा था, बेदू जिंगजोंग नॉर्दर्न दिपस्ता सेक्ट के सदस्य अभी भी इस पूर्वी जंगल ईस्टर्न विल्डरनेस में छिपे हुए हैं। इस बार वे डर गए हैं, इसलिए उन्हें वापस आने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। होंगलुअन ने चिंता के साथ खुद से बात की। भले ही ह्यूआ वुकिंग ने जाने से पहले रेड लोटस फायर की 3 दाउस छोड़ी थीं, जो महान किन ग्रेट किन की 3 बार रक्षा करने के लिए पर्याप्त थीं। हालांकि होंगलुअन अभी भी चिंतित था कि बेदू जिंगजोंग नॉर्दर्न दिपस्ता सेक्टर के पूर्वी जंगल ईस्टर्न विल्डरनेस में बहुत से लोग तैनात थे और केवल 3 रेड लोटस फ्लेम्स ही उनसे निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। इसके अलावा एक दाव का पहले ही उपयोग किया जा चुका था। केवल 2 दाव्स बची थीं। एक बार क्रिम्सन लोटस फ्लेम का उपयोग हो जाने के बाद महान किन ग्रेट किन में शेष ब्लूबर्ड ऑर्गेनाइजेशन को वापस लेना होगा। हालांकि होंगलुअन बहुत चिंतित थी, फिर भी वह ह्यूआ वुकिंग को संदेश भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह अच्छी तरह जानती थी कि ह्यूआ वुकिंग अब उससे कहीं अधिक दबाव में थी, क्योंकि ह्यूआ वुकिंग पूरे बेदू जिंगजोंग नॉर्दर्न दिपस्ता सेक्टर का सामना कर रही थी। आहे मास्टर, क्या तुम मुफेंग के लिए ऐसा करना वास्तव में इसके लायक है?
होंगलुअन की एक सांस लान्यू पवेलियन पर धीरे से गूंजी। चैप्टर 98 ड्रैगन एबिस सिटी ड्रैगन अबिस सिटी। वे भाग गए। हम बच गए। जाय बक्सेओ ने दूर नुकीली नाक वाले व्यक्ति, ईगल नोज्ड मैन और सुंदर महिला, ब्यूटीफुल वुमन को अव्यवस्था में भागते देखा। फिर एक जीवित बचे होने का आनंद प्रकट किया। यह वह व्यक्ति था जिसने जायरोफांग डिवीजन से चाल चली। गुहेयज अनजाने में जायरोफांग डिवीजन की ओर देखे बिना नहीं रह सका और गहरी आवाज में कहा, लेकिन ब्रदर मू ने कहा कि उसने महान किन, ग्रेट किन छोड़ दिया था, है ना? जायन कांगलन ने विस्मय में पूछा। यान गिजू ने सोचा, उस व्यक्ति ने पुलिस डिवीजन के भीतर कुछ आकस्मिक योजनाएं, कंटिंजेंसी प्लान्स छोड़ी होंगी, अन्यथा उस व्यक्ति की शैली को देखते हुए वह उन दोनों को इतनी आसानी से कैसे भागने देता। यह सुनकर सभी ने एक स्वर में सिर हिलाया, बहुत राहत महसूस की। सब लोग मेरे साथ पुलिस प्रभाग, पुलिस डिवीजन में आकर उस व्यक्ति का ठीक से धन्यवाद करें। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जाय बक्सेओ ने इंपीरियल सिटी को पुनर्गठित करने का आदेश दिया और फिर सभी को जायरोफांग डिवीजन की ओर ले गया। हजारों मील दूर एक पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंज में दो अस्तव्यस्त आकृतियां अचानक प्रकट हुईं और पहाड़ की चोटी पर उतरी। ये दो लोग और कोई नहीं बल्कि नुकीली नाक वाले व्यक्ति, ईगल नोज्ड मैन और सुंदर महिला, ब्यूटीफुल वुमन थे। लानत है, लानत है, लानत है। ईगल नोज्ड मैन बेचैन था। उसका निचला शरीर पहले से ही जल चुका था, अकड़ गया था और चलना बेहद मुश्किल हो गया था। उसके कल्टिवेशन स्तर के साथ उसके निचले शरीर को जलाकर राख करने की बात तो दूर, भले ही वह आधा कट जाए, फिर भी वह मांस और रक्त को उत्पन्न रीजेनरेट कर सकता था। समस्या यह है कि ह्यूआ वूकिंग की रेड लोटस कॉमिक फायर कोई साधारण आग नहीं है। यह एक अत्यंत भयानक आध्यात्मिक अग्नि, स्पिरिचुअल फायर है। कई उपचार आत्मा गोलियां, हीलिंग स्पिरिट पिल्स निगलने के बाद उसके निचले शरीर पर जले हुए क्षेत्रों में उपचार हीलिंग के कोई लक्षण नहीं दिखे, बल्कि वे और खराब होने लगे। ब्यूटीफुल वुमन का दाहिना हाथ नंगी हड्डी, बेबोन तक सिमट गया है और उसका घाव लगातार बिगड़ रहा है। अगर वह बेहोशी के साथ इसे नियंत्रित नहीं करती तो गिरावट संभवतः उसके पूरे शरीर में फैल चुकी होती। कितनी भयानक रेड लोटस कॉमिक फायर है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ह्यूआ वूकिंग इतनी शक्तिशाली हो गई है। सुंदर महिला, ब्यूटीफुल वुमन आघात और गुस्से में चिल्लाई। सौभाग्य से ह्यूआ वूकिंग ने हमारा पीछा नहीं किया। अगर उसने किया होता तो हम शायद अब तक मर चुके होते। ईगल नोज्ड मैन ने एक सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था और उसने तुरंत सुंदर महिला, ब्यूटीफुल वुमन की ओर देखा, जो भी उसे देख रही थी। ह्यूआ वूकिंग के पास हमें मारने की क्षमता है। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए वह सभी खतरों को खत्म करने के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेटिंग ऑल थ्रेट्स, से अनजान नहीं हो सकती। ईगल नोज्ड मैन ने गहरी आवाज में कहा। सुंदर महिला, ब्यूटीफुल वुमन ने सिर हिलाया, कहा, लेकिन उसने केवल रेड लोटस कॉमिक फायर का एक विस्फोट बस्ट जारी किया और फिर कोई और कदम नहीं उठाया। ये बहुत अजीब है। जब तक, ईगल नोज्ड मैन ने ठंडे दिल से कहा, जब तक वह खुद महान किन, ग्रेट किन में नहीं है। तुरंत उनकी आंखें सिकुड़ गईं और उनके भीतर एक बेचैन विचार घूमने लगा, लेकिन जल्द ही दोनों ने यह विचार त्याग दिया। हालांकि यह पुष्टि हो गई थी कि ह्यूआ वूकिंग स्वयं महान किन, ग्रेट किन में नहीं है। वे निश्चित नहीं थे कि ह्यूआ वूकिंग ने महान किन, ग्रेट किन में कितनी आकस्मिक योजनाएं, बैकअप प्लान्स छोड़ी हैं। यदि वे इस बार लौटते हैं और ह्यूआ वूकिंग के पास कोई आकस्मिक योजना, बैकअप प्लान है, तो उनकी जान वास्तव में खतरे में होगी। मुझे लगता है कि मुझे सेक्ट बेदू जिंगजोंग में वापस जाना होगा। इस तरह से बुरी स्थिति में वापस जाना। मुझे डर है कि सेक्ट बेदू जिंगजोंग के वे बूढ़े लोग मुझ पर हंसेंगे। ईगल नोज्ड मैन ने एक सांस ली। सुंदर महिला, ब्यूटीफुल वुमन का चेहरा काला पड़ गया। उसने कहा, इस तरह वापस जाना बहुत शर्मनाक होगा। वापस जाने से कम हमें अपनी चोटों से उबरना चाहिए। ईगल नोज्ड मैन ने माथा तन किया। रेड लोटस कॉमिक फायर से हुई चोटों को ठीक करना इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि हमारी वर्तमान स्थिति में भी हम मुश्किल से चोटों को बिगड़ने से रोक सकते हैं। सुंदर महिला, ब्यूटीफुल वुमन ने दाव पर मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं यह दाव जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि दाव अकेले रेड लोटस कॉमिक फायर के बिगड़ते प्रभावों को दूर कर सकता है।
कौन? ईगल नोज्ड मैन बहुत खुश हुआ और जल्दी से दाव से पूछा। वूजी के महान गुरु, ग्रेट मास्टर वूजी, सुंदर महिला, ब्यूटीफुल वुमन ने कहा। यह सुनकर ईगल नोज्ड मैन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह बहुत खुश हुआ। यह वास्तव में वूजी महान गुरु, ग्रेट मास्टर ऑफ वूजी है। वह पूर्वी जंगल ईस्टर्न विल्डरनेस में शीर्ष संत गोली महान गुरुओं सेंट पिल ग्रेट मास्टर्स में से एक है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा व्यक्ति इतने दूरस्थ स्थान पर आ जाएगा। सुंदर महिला, ब्यूटीफुल वुमन ने मुस्कुराते हुए दाव से कहा। मैंने सुना है कि वूजी के महान गुरु, ग्रेट मास्टर वूजी, हाफकॉड केव अबोध के लिए आए थे। मेरी जानकारी के अनुसार वूजी के महान गुरु, ग्रेट मास्टर वूजी को ड्रैगन अबिस पवेलियन में एक अतिथि गेस्ट होना चाहिए। आइए देर न करें, चलो ड्रैगन अबिस पवेलियन चलते हैं। आइए वूजी के महान गुरु, ग्रेट मास्टर वूजी से मिले। यदि वह कदम उठाता है तो हमारी चोटें कोई समस्या नहीं होंगी, ईगल नोज्ड मैन ने अधीरता से कहा। सुंदर महिला, ब्यूटीफुल वुमन ने सिर हिलाया। अपनी स्थानिक अंगूठी स्पेशल रिंग से एक आत्मा नाव स्पिरिट बोट निकाली और दोनों ने आत्मा नाव स्पिरिट बोट पर सवार होकर ड्रैगन अबिस सिटी की ओर रवाना हो गए। गड़गड़ाहट। विशाल आत्मा जहाज स्पिरिट शिप धीरे धीरे विशाल लटकते हुए गोदी सस्पेंडेड डॉक पर रुक गया। सब लोग प्रतिष्ठित अतिथियों, हम ड्रैगन अबिस सिटी पहुंच गए हैं। एक मीठी और स्पष्ट आवाज पूरे आत्मा जहाज स्पिरिट शिप में गूंज उठी। मुफेंग, जो बिस्तर पर पैरों के बल बैठा था, सिटिंग क्रॉसलेगेड, ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आहे कल्टिवेशन, जो उचित चरणों प्रॉपर स्टेप्स का पालन करता है फिर भी बहुत धीमा है। मुफेंग खड़ा हुआ। उसकी आंखों में निराशा थी। पिछले 10 दिनों में खाने पीने और राहत देने के अलावा वह मूल रूप से कल्टिवेट में एकांतवास सिक्लूजन में था। लेकिन जिस बात ने उसे निराश किया वह यह थी कि डेंटियन सच्ची क्यूई दांशन ट्रूकाय और वाज्र अंदाइंग बॉडी दोनों में बिल्कुल भी प्रगति नहीं हुई थी। हमें जितनी जल्दी हो सके कुछ आत्मा पत्थर स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने चाहिए। डेंटियन सच्ची क्यूई दांशन ट्रूकाय 800 गुना से अधिक फैल चुकी है और ब्रेक थ्रू के करीब है। डिवाइन यूनियन रेल्म केवल 100 से अधिक गुना कम। वाज्र अंदाइंग बॉडी के लिए विशेष तत्वों स्पेशल एलिमेंट्स को खोजने की आवश्यकता होती है और हमें ड्रैगन अबिस सिटी के भीतर इन चीजों के बारे में पूछताछ करनी होगी। एक योजना के साथ मुफेंग डेक से उतर गया और लोगों के प्रवाह का अनुसरण करते हुए आत्मा जहाज स्पिरिट शिप से दूर चला गया। जैसे ही मुफेंग आत्मा जहाज स्पिरिट शिप से उतरा, वह अपने सामने भव्य और विशाल लटकते हुए गोदी सस्पेंडेड डॉक को देखकर दंग रह गया। हमारे सामने लटकता हुआ गोदी सस्पेंडेड डॉक जमीन से लगभग 10 मीटर ऊपर है। यह कमल के फूल लोटस फ्लावर के आकार का है, जिसमें प्रत्येक पंखुड़ी पेटल 10,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती है। इस तरह के 9 पंखुड़ी के आकार के गोदी पेटल शेप डॉक्स हैं, एक सर्कल में व्यवस्थित हैं, जिनके चारों ओर कई आत्मा जहाज स्पिरिट शिप्स बंधे हैं। मुफेंग अनजाने में महान किन राजवंश ग्रेट किन डिनेस्टी के गोदी डॉक्स के बारे में सोचने लगा। उनकी तुलना में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था, पूरी तरह से अतुलनीय। गोदी डॉक के सामने एक विशाल प्राचीन शहर एंशंट सिटी जमीन से उगता है। इस प्राचीन शहर एंशंट सिटी की शहर की दीवारें सिटी वॉल्स 100 मीटर ऊंची हैं और शहर की दीवारों सिटी वॉल्स की सामग्री चमकीली है, स्पष्ट रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं है। बेशक जिस बात ने मुफेंग को सबसे अधिक चौंकाया वह प्राचीन शहर एंशंट सिटी से निकलने वाली अजीबोगरीब चमक स्ट्रेंज हेलो थी। क्या यह एक जादू सरनी मैजिक अरे हो सकती है? मुफेंग की नजर प्राचीन शहर एंशंट सिटी के आसपास की चमक हेलो पर पड़ी और उसने मन ही मन कहा, दाओ। उसने यूने से सुना था कि कई शाही राजवंशों इंपीरियल डिनेस्टीज के ऊपर खड़ी रहस्यमय ताकतें मिस्टीरियस फोर्सेस विदेशी आक्रमण फॉरेन इन्वेजन से बचाव के लिए अपने आधार बेस पर एक शक्तिशाली जादू सरनी मैजिक अरे स्थापित करेंगी। आखिरकार रहस्यमय ताकतों मिस्टीरियस फोर्सेस के शक्तिशाली व्यक्ति ऐसे प्राणी हैं जो ग्रैंड मास्टर रेल्म से कहीं दूर है। नश्वर दुनिया मॉर्टल वर्ल्ड के शाही राजवंश इंपीरियल डिनेस्टी के मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये शक्तिशाली आकृतियां अमर इमोर्टल्स की तरह हैं। इसलिए रहस्यमय ताकतों मिस्टीरियस फोर्सेस के बीच युद्ध नश्वर शाही राजवंश मॉर्टल इंपीरियल डिनेस्टी में किसी भी लड़ाई को कहीं पीछे छोड़ देता है और इस प्रकार वे सभी जादू सरनी
मैजिक अरेज स्थापित करने के लिए भारी लागत उठाते हैं। यहाँ तक कि जादू सरनी मैजिक अरे का निम्नतम स्तर भी नश्वर शाही राजवंश मोतल इंपीरियल डिनेस्टी की पहुंच से बाहर है। यही कारण है कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया सेक्युलर वर्ल्ड में शाही राजवंश इंपीरियल डिनेस्टी के पास कभी भी कोई जादू सरनी मैजिक अरेज नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वे उन्हें स्थापित नहीं करना चाहते थे, बल्कि यह कि वे उनके लिए बहुत महंगे थे। जैसा कि शाही राजवंश इंपीरियल डिनेस्टी से परे रहस्यमय शक्ति मिस्टीरियस फोर्स की उम्मीद थी। वे वास्तव में फिजूलखर्ची एक्स्ट्रावगंत हैं। मुफेंग ने एक सांस ली और लोगों के प्रवाह का अनुसरण करते हुए ड्रैगन अबिस सिटी में प्रवेश किया। ड्रैगन अबिस सिटी में प्रवेश करने पर मुफेंग ने शक्तिशाली आभा पावरफुल ऑरज को महसूस किया। वह यह जानकर चकित रह गया कि ड्रैगन अबिस सिटी में हर कोई, चाहे वह राहगीर हो या निवासी, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उनमें से प्रत्येक के पास काफी शक्ति थी, यहाँ तक कि उसने ड्रैगन अबिस सिटी की गहराइयों में कई ठंडी आभा चिलिंग ऑरज भी महसूस की, जो स्पष्ट रूप से संकेत देती थी कि इन आभा ऑरज के मालिक उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। चलो पहले सबमर्ज्ड ड्रैगन मर्चेंट गिल्ड के मुख्यालय हेडक्वार्टर्स को देखते हैं। मुफेंग ड्रैगन अबिस पवेलियन जाने की जल्दी में नहीं था। आखिरकार वह यूने से जानता था कि ड्रैगन अबिस पवेलियन काफी संदिग्ध था। अभी सीधे ड्रैगन अबिस पवेलियन जाना शायद अनुचित होगा। मुफेंग ने स्वाभाविक रूप से पहले स्थिति का पता लगाने की योजना बनाई थी, फिर तय किया कि ज़ायरो ज़ुई की निशानी कीपसेक को ड्रैगन अबिस पवेलियन में ले जाना है या नहीं। इसके अलावा यूने ने उल्लेख किया था कि सबमर्ज्ड ड्रैगन मर्चेंट गिल्ड मुख्यालय हेडक्वार्टर्स में कई मूल्यवान वस्तुएं हैं और आप स्पिरिट स्टोन्स के लिए सीधे ट्रेजर आर्टिफैक्ट, स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट आदि का आदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास एक पर्पल गोल्ड कार्ड है। सबमर्ज्ड ड्रैगन मर्चेंट गिल्ड उसे एक उच्च कीमत हाई प्राइस देगा यदि वह बेचने जाएगा। यह स्वाभाविक रूप से मुफेंग के लिए बहुत अच्छी खबर है, जिसे स्पिरिट स्टोन की सख्त जरूरत है। उसके पास काफी संख्या में स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट, ट्रेजर आर्टिफैक्ट और यहाँ तक कि किन ज़ायरोक्सियन से चुराया गया एक मैजिकल आर्टिफैक्ट भी है। ये वस्तुएं निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त करेंगी। जल्द ही राहगीरों से रास्ता पूछने के बाद मुफेंग सफलतापूर्वक सबमर्ज्ड ड्रैगन मर्चेंट गिल्ड के मुख्यालय हेडक्वार्टर्स पहुंच गया। चैप्टर 99 मध्यम श्रेणी का जादुई कलाकृति मीडियम ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट चिलोंग बोन सॉर्ड। मुफेंग एक शानदार मंडप पवेलियन के सामने खड़ा था। प्रवेश द्वार के ऊपर एक पट्टिका प्लाक थी जिस पर हिडन ड्रैगन पवेलियन लिखा था। हिडन ड्रैगन पवेलियन सबमर्ज्ड ड्रैगन मर्चेंट गिल्ड का मुख्यालय हेडक्वार्टर्स है, जो ड्रैगन अबिस पवेलियन के भीतर स्थित है और काफी प्रसिद्ध है। हिडन ड्रैगन पवेलियन का मालिक ज़ायरो ज़ुई है। यह कहना होगा कि ज़ायरो ज़ुई एक मजबूत महिला स्ट्रॉन्ग वुमन है। उसने यूने से सुना था कि ज़ायरो ज़ुई ने शून्य से शुरू किया था और सबमर्ज्ड ड्रैगन मर्चेंट गिल्ड को आज जो कुछ भी है उसका निर्माण किया, जिसका व्यवसाय 1 दर्जन से अधिक शाही राजवंशों इंपीरियल डिनेस्टीज में फैला हुआ है। ड्रैगन अबिस सिटी में कई गुटों फैक्शंस के बीच हिडन ड्रैगन पवेलियन निश्चित रूप से शीर्ष 10 टॉप 10 में है। आपका स्वागत है। आप क्या खरीदना चाहेंगे? हमारे हिडन ड्रैगन पवेलियन में उत्पादों की एक विस्तृत विविधता है, जिसमें स्पिरिट पिल्स, स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स, स्पिरिट मेडिसिन्स और बहुत कुछ शामिल है। जैसे ही मुफेंग हिडन ड्रैगन पवेलियन में कदम रखा, एक युवा महिला तंगफिटिंग चियोंगसम टाइट फिटिंग चंगसम में एक बेहोश मुस्कान फेंट स्माइल के साथ उसका स्वागत किया गया। क्या आपके हिडन ड्रैगन पवेलियन में कोई तलवार प्रकार सौद टाइप की जादुई कलाकृति मैजिकल आर्टिफैक्ट है? मुफेंग ने दव से लापरवाही से पूछा। चंगसम में महिला ठिठक गई। उसकी बड़ी आंखों ने मुफेंग को ऊपर से नीचे देखा और उसने विस्मय में पूछा, महोदय सर,
क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जादुई कलाकृति मैजिकल आर्टिफैक्ट चाहते हैं? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चियोंगसम जंगसाम में महिला इतनी आश्चर्यचकित थी। उसने काफी लोगों को प्राप्त किया है और अपनी तीव्र नजर कीनाई के साथ एक जादुई कलाकृति मैजिकल आर्टिफैक्ट का खर्च उठा सकने वाला कोई भी व्यक्ति मूल रूप से कम इन्नेट रेल्म या उससे अधिक का एक पावरफुल इंडिविजुअल है। लेकिन मुफेंग बहुत छोटा है और उसकी काय ऊर्जा काय एनर्जी पर्याप्त मजबूत नहीं है। वह शायद केवल काय सी रेल्म पीक स्टेज पर है। इस स्तर के कौशल वाला एक मार्शल आर्टिस्ट कभी भी एक मैजिकल आर्टिफैक्ट का खर्च नहीं उठा सकता था, भले ही वे दिवालिया हो जाए, जब तक कि वे एक धनी और प्रभावशाली परिवार वेल्थी एंड इन्फ्लुएंशियल फैमिली से न हो। हालांकि चियोंगसम चंगसाम में महिला ड्रैगन अबिस सिटी के एलीट्स के पुत्रों से काफी परिचित थी, जबकि मुफेंग उसके लिए बहुत अपरिचित लग रहा था। हाँ, मैं जादुई कलाकृति मैजिकल आर्टिफैक्ट खरीदने हिडन ड्रैगन पवेलियन आया हूँ, मुफेंग ने गंभीरता से कहा। हालांकि उसे संदेह था। चियोंगसम चंगसाम में महिला ने मुफेंग को नीचा नहीं दिखाया, इसके बजाय वह मुस्कुराई और बोली, तो कृपया मेरे साथ चले। महोदय सर, मुफेंग ने मानव्यों के पीछे हटते हुए रिट्रीटिंग फिगर को देखा और चुपचाप उसका पीछा किया। हिडन ड्रैगन पवेलियन वास्तव में बहुत बड़ा है, जो कई क्षेत्रों में विभाजित है, जिसमें एक समर्पित स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट क्षेत्र, स्पिरिट पिल क्षेत्र, मार्शल आर्ट्स क्षेत्र और इसी तरह शामिल है। हिडन ड्रैगन पवेलियन में वस्तुओं को खरीदने वाले लोगों की संख्या भी अत्यधिक थी और उनमें से कोई भी साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। अकेले जानकारी से मुफेंग बता सकता था कि उनमें से सबसे कमजोर मार्शल आर्टिस्ट कैसी रेल्म था। मैजिकल आर्टिफैक्ट्स ड्रैगन अबिस सिटी के भीतर दुर्लभ खजाने रेयर ट्रेजर्स माने जाते हैं, इसलिए हम आमतौर पर उन्हें हिडन ड्रैगन पवेलियन की तीसरी मंजिल पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे चंगसाम में महिला चलती गई, उसने मुफेंग को कलाकृतियों आर्टिफैक्ट्स से परिचित कराया। हिडन ड्रैगन पवेलियन की तीसरी मंजिल पर 5 मैजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, जिनमें से एक तलवार प्रकार सॉड टाइप का मैजिकल आर्टिफैक्ट है। जल्द ही चंगसाम में महिला रुक गई और अपने सामने हवा में तैर रही लंबी तलवार लॉन्ग सॉड की ओर इशारा किया। इस तलवार सॉड का रूप बहुत अजीब है। ब्लेड और हिल्ट दोनों हड्डी बोन से बने हैं और पूरी चीज बर्फ फ्रॉस्ट जितनी सफेद है। हालांकि यह एक हड्डी की तलवार बोन सॉड है, इसका डिजाइन बेहद उत्कृष्ट है। इसके ब्लेड पर अनगिनत रहस्यमय पैटर्न मिस्टीरियस पैटर्न्स बने हैं, जो एक रहस्यमय चमक मिस्टीरियस ग्लो का उत्सर्जन करते हैं। इस तलवार सॉड का नाम चिलोंग बोन सॉड है, जो एक ड्रैगन की पूंछ की हड्डी तेलबन से बनी है और शक्तिशाली आध्यात्मिक अग्नि पावरफुल स्पिरिचुअल फायर से तरपाई गई है। हालांकि यह एक माध्यम श्रेणी मीडियम ग्रेड है मैजिकल आर्टिफैक्ट, लेकिन मैंने सुना है कि इस तलवार सॉड में ड्रैगन का एक निशान ट्रेस है ब्लड लाइन। चंगसाम में महिला ने आकर्षक रूप से मुस्कुराते हुए कहना जारी रखा। ऐसा कहा जाता है कि जब तक चिलोंग बोन सॉड के भीतर ड्रैगन को सक्रिय किया जा सकता है, ब्लड लाइन इस तलवार सॉड का पूरी तरह से कायापलट ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। मुफेंग की आंखें चमक उठीं और उसने दामे बहुत रुचि के साथ पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ युवा महिला यंग लेडी, इस तलवार सॉद के भीतर ड्रैगन को जगाने का क्या तरीका है, ब्लड लाइन के बारे में? चंगसाम में महिला ने अपनी जीभ बाहर निकाली और खिलखिलाते हुए कहा, यह सिर्फ एक अफवाह रूमर है, वास्तव में मैं भी नहीं जानती। अगर मैं जानती तो चिलोंग बोन सॉड की कीमत दोगुनी हो जाती। मुफेंग ने अफसोस जताया, क्योंकि उसकी नज़र चिलोंग बोन सॉड के नीचे मूल्य सूची प्राइस लिस्ट पर पड़ी। जब उसने कीमत देखी तो वह चौंक गया। चिलोंग बोन सॉड की कीमत 50,000 कम श्रेणी के आत्मा पत्थर लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। यह कोई सस्ती कीमत नहीं है महोदय सर। इस तलवार सॉद की कीमत 50,000 कम श्रेणी के आत्मा पत्थर लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। क्या आपके पास पर्याप्त आत्मा पत्थर स्पिरिट स्टोन्स हैं? चंगसाम में महिला मुफेंग की अभिव्यक्ति को देखते हुए स्वाभाविक रूप से उसके आश्चर्य को देखा। मेरे पास अपने ऊपर पर्याप्त आत्मा पत्थर स्पिरिट स्टोन्स नहीं है,
लेकिन मैं आत्मा पत्थरों स्पिरिट स्टोन्स के लिए मैजिकल आर्टिफैक्ट्स और ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स का आदान प्रदान कर सकता हूँ। मुफेंग ने मुस्कुराते हुए एक पर्पल गोल्ड कार्ड निकाला। जिस क्षण चंगसाम में महिला ने मुफेंग के हाथ में पर्पल गोल्ड कार्ड देखा, उसकी सुंदर आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसका रवैया तुरंत और भी सम्मानजनक हो गया। ओह, यह एक प्रतिष्ठित अतिथि डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट है। कृपया मेरे साथ चले। मैं आपकी वस्तुओं के मूल्य का आकलन असेस करने के लिए एक मूल्यांकक अप्रेजर की व्यवस्था करूंगा और आपको उच्चतम कीमत हाईएस्ट प्राइस प्रदान करूंगा। इसके अलावा आपके पर्पल गोल्ड कार्ड के साथ आप हमारे हिडन ड्रैगन पवेलियन में खरीदारी पर 30% की छूट डिस्काउंट का आनंद ले सकते हैं। कृपया मेरे साथ चलें। जैसे ही वह बोल रही थी, चंगसाम में महिला मुफेंग को निजी कमरे प्राइवेट रूम में ले गई और फिर उसे चाय और पानी परोसा। उत्कृष्ट सेवा एक्सलेंट सर्विस प्रदान की। एक क्षण बाद एक बूढ़ा आदमी ओल्ड मैन अंदर चला गया, मुफेंग पर एक नजर डाला और बहुत ही अनौपचारिक ढंग से वेरी कैजुअल मैनर उसके सामने बैठ गया। मैं हिडन ड्रैगन पवेलियन में एक मूल्यांकक अप्रेजर हूँ युवा मित्र, यंग फ्रेंड। तुम जो कुछ भी बेचना चाहते हो उसे बस बाहर लाओ और मैं तुम्हारे लिए उसका मूल्यांकन अप्रेज करूंगा, बूढ़े आदमी ओल्ड मैन ने शांति से कहा। मुफेंग ने सिर हिलाया और अमर ताबूत इमोर्टल कॉफिन में खोजबीन करते हुए ढेर सारी चीजें बाहर निकाली। उदाहरण के लिए गोल्डन नाइफ मैजिकल आर्टिफैक्ट, टॉप ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट विंड गॉड पर्ल, टॉप ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट विंड गॉड पर्ल और विभिन्न अन्य वस्तुएं जो किन ज़ायरोक्सियन से चुराई गई थी। ब्लड स्लॉटर, थ्री एल्डर्स और दूसरों की स्थानिक अंगूठियों स्पेशल रिंग्स में विभिन्न वस्तुओं को जोड़कर ढेर पाइल ने मुफेंग और बूढ़े आदमी ओल्ड मैन के बीच लगभग एक छोटा पहाड़ स्मॉल माउंटेन बना लिया। हो गए। यह गोल्डन नाइफ मध्यम श्रेणी मीडियम ग्रेड है मैजिकल आर्टिफैक्ट। तुम्हें यह मैजिकल आर्टिफैक्ट कहाँ से मिला? बूढ़े आदमी ओल्ड मैन की नजर गोल्डन नाइफ पर टिकी थी। उसने इसे दोनों हाथों से उठाया, ध्यान से इसकी जांच की और फिर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ मुफेंग की ओर देखा। चुराया हुआ, मुफेंग ने शांति से कहा। बूढ़ा आदमी ओल्ड मैन, वाह बाबे। चंगसाम में महिला एक खिलखिलाहट को रोक नहीं सकी। उसने अपनी बड़ी आंखों में गहरी जिज्ञासा के साथ मुफेंग पर एक नजर डाली। उसने उम्मीद की थी कि मुफेंग कई ऊंचे कारण हाई साउंडिंग रीजंस बताएगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना ईमानदार ऑनेस्ट होगा। सीधे कह रहा था कि ये सब चुराए हुए थे। यह मेरी अशिष्टता रूडनेस थी। मुझे वह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। बूढ़े आदमी ओल्ड मैन ने गोल्डन नाइफ की ध्यान से जांच की और सिर हिलाया। आपका मैजिकल आर्टिफैक्ट उत्कृष्ट स्थिति एक्सलेंट कंडीशन में है और उच्च गुणवत्ता सुपीरियर क्वालिटी का है। यह देखते हुए कि आपके पास पर्पल गोल्ड कार्ड है, मैं इसका मूल्य 35,000 आत्मा पत्थरों स्पिरिट स्टोन्स पर आंकूंगा। अप्रेज अत पूर्णविराम। मुफेंग ने माथा तन किया। उसने कहा, वे दोनों मध्यम श्रेणी मीडियम ग्रेड हैं। यह मैजिकल आर्टिफैक्ट गोल्डन सॉर्ड चिलोंग बोन सॉर्ड की तुलना में बहुत कम मूल्यवान क्यों है? बूढ़े आदमी ओल्ड मैन ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मित्र यंग फ्रेंड, कृपया धैर्य रखें। चिलोंग बोन सॉर्ड में एक ड्रैगन है। ब्लडलाइन स्वाभाविक रूप से नियमित मध्यम श्रेणी मीडियम ग्रेड की तुलना में अधिक मूल्यवान है। मैजिकल आर्टिफैक्ट को उच्च हाई होने की आवश्यकता है। आमतौर पर बोलते हुए नए मध्यम श्रेणी मीडियम ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट की कीमत लगभग 40,000 आत्मा पत्थर स्पिरिट स्टोन्स होती है। लेकिन अगर एक गिरवी की दुकान पॉन शॉप के माध्यम से बेचा जाता है, क्योंकि यह एक इस्तेमाल किया हुआ दूसरे हाथ सेकंड हैंड का आइटम है, तो इसका मूल्य आमतौर पर लगभग 10,000 आत्मा पत्थर स्पिरिट स्टोन्स खो देगा। चूंकि आप हमारे सबमर्ज्ड ड्रैगन मर्चेंट गिल्ड के एक प्रतिष्ठित अतिथि डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, इसलिए मैंने आपको सामान्य मूल्यांकन नॉर्मल वैल्यूएशन के शीर्ष पर अतिरिक्त 5,000 आत्मा पत्थर स्पिरिट स्टोन्स दिए हैं। यदि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं, तो आप ड्रैगन अबिस सिटी की अन्य गिरवी की दुकानों पॉन शॉप्स में पूछताछ करने के लिए आपका स्वागत है। मुफेंग ने सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है।
सीनियर मूल्य प्राइस का अनुमान लगाना जारी रख सकता है और फिर मुझे अंतिम बोली फाइनल क्वोट दे सकता है। बूढ़े आदमी ओल्ड मैन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। फिर अन्य स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स की सावधानीपूर्वक जांच करना शुरू किया। आधे धूपबत्ती हाफ एन इंसेंस स्टिक्स टाइम के समय के बाद बूढ़े आदमी ओल्ड मैन ने आखिरी आध्यात्मिक कलाकृति स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट को नीचे रखा और मू फेंग पर व्यापक रूप से मुस्कुराया। उसने कहा, युवा मित्र यंग फ्रेंड, इस गोल्डन नाइफ के अलावा अन्य स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स कुल मिलाकर लगभग 20,000 आत्मा पत्थरों स्पिरिट स्टोन्स के लायक हैं। मू फेंग ने आंतरिक रूप से एक सांस ली, हालांकि उसने मानसिक रूप से खुद को तैयार किया था। वह कहानी सुनने के बाद भी कुछ हद तक निराश था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक ट्रेजर आर्टिफैक्ट और एक मैजिकल आर्टिफैक्ट का मूल्य इतना भिन्न होगा। उसके द्वारा बाहर लाए गए ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स और स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स का ढेर पायल कुल मिलाकर 50 से अधिक टुकड़ों का था। लेकिन संयुक्त मूल्य अभी भी गोल्डन नाइफ से बहुत कम है। ठीक है, 30% की छूट डिस्काउंट पर मुझे केवल 35,000 आत्मा पत्थर स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान करना है। आपको अभी भी मुझे 25,000 आत्मा पत्थर स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे। मैं चिलोंग बोन सॉद खरीदूंगा, मू फेंग ने निर्णायक रूप से डिसाइसिवली कहा। जी हाँ, बूढ़े आदमी ओल्ड मैन ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए स्माइल्ड एंड नोडेड कहा। 25,000 आत्मा पत्थर स्पिरिट स्टोन्स निकाले और मू फेंग को सौंप दिए। फिर खड़ा हो गया और पूछा, क्या मैं आपका सम्मानित नाम ऑनरेबल नेम पूछ सकता हूँ, युवा मित्र यंग फ्रेंड? मू फेंग, बूढ़े आदमी ओल्ड मैन ने गर्मजोशी से कहा। युवा स्वामी मू यंग मास्टर मू, कृपया मेरे साथ चलिए, मैं आपको चिलोंग बोन सौद लेने ले चलता हूँ। चंगसम में महिला जल्दी से रास्ता दिखाने लगी। तीनों भीतरी कमरे इनर रूम से बाहर निकले और तीसरी मंजिल के लॉबी में आए। जब मू फेंग चिलोंग बोन सौद के प्रदर्शन मामले डिस्प्ले केस के पास पहुंचा तो उसने माथा तन किया। उसने देखा कि चिलोंग बोन सौद के आसपास लोगों का एक समूह इकट्ठा था। उस पर उंगलियां उठा रहे थे और इशारे कर रहे थे, पॉइंटिंग एंड जेस्चरिंग आतित। जब तक 100, क्या तुम सोचते हो कि मैं मौजूद नहीं हूँ? चिलोंग बोन सौद के सामने 4 लोग इकट्ठे थे। उनमें से एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, मिडल एज्ड मैन, हिडन ड्रैगन पवेलियन द्वारा विशेष रूप से बनाया गया एक बागा रोबी पहने हुए था और धैर्यपूर्वक एक लाल रंग की पोशाक रेड ड्रेस में एक महिला को समझा रहा था। लाल रंग की पोशाक रेड ड्रेस में महिला ने अपनी ऊंची पोनीटेल को लाल रेड रिबन से बांधा था। उसकी त्वचा गोरी थी। विलोपत्ती भौहें, विलोलीफ आईब्रोज, बादाम के आकार की आंखें, ऑलमंड शेप्ड आइज, एक तीव्र नाक, पर्ट नोज और लाल होंठ रेड लिप्स थे। उसकी सुंदरता आड़ू के फूल पीच ब्लॉसम की तरह उज्जवल थी जो ओस ड्यू से चमक रहा था। लाल रंग की पोशाक रेड ड्रेस में महिला ने अपनी गोरी ठोड़ी फेचिन को थोड़ा ऊपर उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह से अहंकार आर्गंस से भरा था। उसके पीछे 2 युवक थे जो उत्सुक और चापलूसी फॉनिंग भरी नजरों से देख रहे थे। मू फेंग एक नजर में बता सकता था कि 2 युवक लाल रंग की पोशाक रेड ड्रेस में महिला के दीवाने इन्फैचुएटेड थे और उनके चेहरे चापलूसी फ्लैटरी से भरे हुए थे। यह मध्यम श्रेणी मीडियम ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट चिलोंग बोन सौद है, जिसमें ड्रैगन का एक निशान ट्रेस है, ब्लड लाइन। ऐसा कहा जाता है कि अगर यह ड्रैगन को सक्रिय कर सकता है ब्लड लाइन, यह तलवार सौद पुनर्जन्म रिबॉर्न होगी, एक पूर्ण परिवर्तन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति मिडिल एज्ड मैन मुस्कुराया और समझाया, अगर हम भाग्यशाली हैं तो यह तलवार सौद एक प्रोफाउंड वेपन में बदल सकती है। यह सुनकर लाल रंग की पोशाक रेड स्कर्टेड वाली महिला की सुंदर आंखों ब्यूटीफुल आइज में रोशनी की एक चमक दौड़ गई। अपना हाथ लहराते हुए उसने कहा, मैं यह तलवार सौद चाहती हूँ। कितने स्पिरिट स्टोन? मिस जू यंग वास्तव में एक समझदार आंख डिसर्निंग आई रखती है। चिलोंग बोन सौद की कीमत 50,000 स्पिरिट स्टोन्स है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति मिडल एज्ड मैन का चेहरा खुशी से चमक उठा। लाल रंग की पोशाक रेड ड्रेस में महिला ने सिर हिलाया। फिर तीसरी मंजिल पर 4 अन्य जादुई कलाकृतियों मैजिकल आर्टिफैक्ट्स की ओर इशारा करते हुए कहा,
मैं अन्य 4 जादुई कलाकृतियाँ मैजिकल आर्टिफैक्ट्स भी ले लूंगी, कृपया उन्हें गिने और मुझे कुल कीमत टोटल प्राइस बताए। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति मिडिल एज्ड मैन बहुत खुश हुआ और जल्दी से सहमत हो गया जैसे ही वह एक सूची लिस्ट बनाने वाला था। मुफेंग और उसके 2 साथी चलकर आए। बूढ़े आदमी ओल्ड मैन ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति मिडिल एज्ड मैन का रास्ता रोक दिया और कहा, स्टीवर्ट चेन चिलोंग बोन सॉद पहले से ही एक ग्राहक कस्टमर द्वारा खरीदा जा चुका है, इसलिए आप इसे नहीं बेच सकते। आप अन्य 4 मैजिकल आर्टिफैक्ट्स का निपटान डिस्पोज ऑफ अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। स्टीवर्ट चेन रुक गया। बूढ़े आदमी ओल्ड मैन की ओर देखा और माथा तन किया। एल्डर फैन एल्दफान, आपका इससे क्या मतलब है? मैंने अभी अभी यह सौदा डील बंद किया है और आप पहले ही इसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, यह सही नहीं है। एल्डर फैन एल्दफान ने दाव से माफी मांगी। स्टीवर्ट चेन, मैं परेशानी ट्रबल पैदा करने का मतलब नहीं समझता था। यह सच है कि एक ग्राहक कस्टमर ने पहले चिलोंग बोन सॉद को पसंद किया था और उसने पहले ही इसके लिए भुगतान पेड कर दिया है। स्टीवर्ट चेन की नज़र एल्डर फैन एल्दफान से होकर उसके पीछे काले रंग के कपड़े पहने मुफेंग पर पड़ी। उसने एक भौं उठाई और कहा, यदि ऐसा है तो बस उसे स्पिरिट स्टोन वापस कर दो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही वह बोल रहा था, स्टीवर्ट चेन ने लापरवाही से एल्डर फैन एल्दफान को बाईपास किया और सूची लिस्ट बनाने के लिए नीचे चला गया। स्टीवर्ट चेन, आप जो कर रहे हैं वह नियमों रूल्स के खिलाफ है। हिडन ड्रैगन पवेलियन ने हमेशा अखंडता इंटेग्रिटी के लिए प्रतिबद्धता जताई है। चूंकि इस अतिथि गेस्ट ने पहले चिलोंग बोन सॉद को पसंद किया था और इसके लिए भुगतान पेड भी किया था, इसलिए इसके त्यागने का कोई कारण नहीं है। चियोंगसम में महिला अचानक आगे बढ़ी। स्टीवर्ट चेन का रास्ता रोक दिया और जोरदार तर्क दिया, इसके अलावा आपने ये भी नहीं पूछा कि क्या यह ग्राहक कस्टमर अपनी जगह छोड़ने को तैयार था, इससे पहले कि आप उसके लिए डिसीजन ले। यह हिडन ड्रैगन पवेलियन के सिद्धांतों प्रिंसिपल्स का भी उल्लंघन करता है। आपकी ताली। इससे पहले कि चियोंगसम में महिला अपनी बात समाप्त कर पाती, स्टीवर्ट चेन ने उसे थप्पड़ मार दिया जिससे वह जमीन पर गिर गई। चियोंगसम में महिला अचानक रुक गई, अपना चेहरा ढंक लिया। उसकी सुंदर आंखों ब्यूटीफुल आइज में भ्रम कंफ्यूजन का भाव था। उसने जो कहा वह गलत नहीं था और वह ट्रेजर पवेलियन के नियमों रूल्स के अनुरूप था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि स्टीवर्ट चेन इतना अनुचित अनरीजनेबल होगा। उसने न केवल नियम रूल्स तोड़े बल्कि उसे मारा भी। तुम सोचती हो कि तुम कौन हो? एक तुच्छ नौकरानी लोली मेड। तुम मुझे कैसे सिखा सकती हो? क्या तुम नहीं जानती कि मेरे पिता उपमंडप स्वामी वाइस पवेलियन मास्टर है? स्टीवर्ट चेन ने अत्यधिक अहंकार एक्सट्रीम आर्गन्स के साथ कहा, ठंडे दिल से। चियोंगसम में महिला को नीचे देखते हुए और अपनी टिप्पणी तवेद जारी रखी, मुझ पर तुम इस बगल के इस बूढ़े आदमी ओल्ड गीजर की भी बात सुननी पड़ती है। यहाँ मेरे शब्द ही नियम रूल्स हैं और जो मैं कहता हूँ वही होता है, और तुम मेरी अवज्ञा डिसोबे करने की हिम्मत करती हो। तुम मौत के लिए तरस रही हो। इस बिंदु पर स्टीवर्ट चेन की आंखों में द्वेष मालिस चमक उठा। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और जोरदार तरीके से चियोंगसम में महिला के सिर पर लात मारी। इस लात किक ने अप्रत्याशित रूप से सच्ची क्यूई ट्रूकाई को उजागर कर दिया। यह आदमी हत्या किल करने की योजना बना रहा था। लाल रंग की पोशाक रेड ड्रेसेस में 3 महिलाओं ने स्वाभाविक रूप से यह दृश्य देखा। उन सभी के चेहरों पर एक अच्छा शो देखने के भाव थे। चियोंगसम में महिला को सबक सिखाने के लिए स्टीवर्ट चेन का मजाक उड़ा रहे थे। एल्डर फैन एल्दफान चौंक गया और सहज रूप से चियोंगसम में महिला को बचाना चाहता था, लेकिन उसने स्टीवर्ट चेन की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड के कारण झिझक महसूस की। इस झिझक हेजिटेशन के कारण वे व्यक्ति को बचाने का सबसे अच्छा अवसर बेस्ट अपॉर्चुनिटी चूक गए। चियोंगसम में महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसके गालों से आंसू तेज बह रहे थे। उसका कल्टिवेशन स्तर उस लात किक को चकमा देने के लिए बहुत कम था। बपभर जिस क्षण चियोंगसम में महिला ने अपनी आंखें बंद की, स्वॉर्ड क्यू सौदकाई की एक चमक फ्लैश दिखाई दी
और फिर स्टीवर्ट चेन स्टुअर्ट चेन का दाहिना पैर, जो उसने लात मारा था, साफ साफ कट गया। ताजा खून बह निकला और जमीन पर छिड़क गया। उफ, मेरा पैर! स्टीवर्ट चेन स्टुअर्ट चेन स्तब्ध था। उसके पास प्रतिक्रिया रिएक्ट करने का समय भी नहीं था। इससे पहले कि उसने अपने दाहिने पैर को टूटता देखा, उसके तुरंत बाद तीव्र दर्द, इंटेंस पेन ने उसके मस्तिष्क, ब्रेन पर हमला किया, जिससे वह एक हृदयविदारक चीख, हार्ट-रेंचिंग स्क्रीम लगाते हुए अपने दाहिने पैर के घाव वूंद को पकड़कर जमीन पर गिर गया। क्या तुम सोचते हो कि मैं मौजूद नहीं हूँ? एक स्पष्ट मधुर स्वर, क्लियर मेलोडियस वॉइस धीरे धीरे बजा, और वहां उपस्थित सभी लोग देखने के लिए मुड़े। एक युवक जो काले रंग के कपड़े पहने हुए था, उससे एक तेज तलवार सौद जैसी आभा और निकल रही थी। उसकी आंखें ठंडी और भयावह थीं। पूरे समय मुफेंग एक तटस्थ पर्यवेक्षक, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बना रहा। उसके दृष्टिकोण व्यू में यह अंततः हिडन ड्रैगन पवेलियन का आंतरिक मामला, इंटरनल मैटर था, और उसे विश्वास था कि वे इसे ठीक से संभालेंगे। लेकिन उसने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि स्टीवर्ट चेन स्टुअर्ट चेन न केवल नीमो रूल्स की अवहेलना करता है और चिलोंग बोन सौद को देता है जिसके लिए उसने भुगतान किया था, बल्कि सीधे चियोंगसम चंगसाम में महिला पर हमला भी करता है जो उसके लिए बोली। यह आदमी पूरी तरह से बेकार स्कम्बग है। उसने मुफेंग की निचली रेखा, बॉटम लाइन को पार कर लिया है। एक कहावत है, बदमाश स्काउंड्रल से निपटने का तरीका यह है कि उससे भी बड़ा बदमाश स्काउंड्रल बनो। चूंकि दाव के साथ तर्क करने से काम नहीं चलेगा, तो चलो काम पर उतरते हैं। चीजों को खींचने का क्या फायदा? एल्डर फैन एल्दफान, लाल रंग की पोशाक, रेड ड्रेस में महिला, और दूसरे सभी ने आश्चर्य से मुफेंग को घूरा। उसके निर्णायकपन, डिसाइसिवनेस और ढिठाई ऑडासिटी से स्तब्ध थे। यह हिडन ड्रैगन पवेलियन है, सबमर्ज ड्रैगन मर्चेंट गिल्ड, सबमर्ज ड्रैगन मर्चेंट गिल्ड का मुख्यालय हेडक्वार्टर्स, जो ड्रैगन एबिस सिटी, ड्रैगन अबिस सिटी में 10 प्रमुख शक्तियों, मेजर पावर्स में से एक है, और यह विशेषज्ञों, एक्सपर्ट से भरा हुआ है। इससे पहले कभी किसी ने यहाँ चाल चलने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन काले कपड़ों, ब्लैक में इस लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट, हेजिटेशन के काम किया, बिना एक शब्द कहे हमला किया, और उसका लक्ष्य उपमंडप स्वामी, वाइस पवेलियन मास्टर के पुत्र के अलावा और कोई नहीं था। ये बच्चा एक नया चेहरा, न्यू फेस है। उसे ड्रैगन एबिस सिटी, ड्रैगन अबिस सिटी में आया एक बाहरी व्यक्ति आउटसाइडर होना चाहिए। वह वास्तव में कोई शिष्टाचार मानस नहीं जानता है। मूर्ख बच्चा! स्टीवर्ट चेन स्टुअर्ट चेन ऐसा नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। चुप रहना, कीपिंग क्वाइट, उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है अगर वह अपने लिए खड़ा होने पर जोर देता है। तो क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? लाल रंग की पोशाक, रेड ड्रेस में महिला के पीछे 2 युवक मुफेंग को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे थे जो मरने वाला था। मान अबाउट द डाई। उनके चेहरों पर मजाकिया मुस्कान, मॉकिंग स्माइल्स थी। तुम में कुछ दम है। हिडन ड्रैगन पवेलियन, हिडन ड्रैगन पवेलियन में मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? स्टीवर्ट चेन स्टुअर्ट चेन स्तब्ध और क्रोधित, शॉक्ड एंड फ्यूरियस दोनों था। उसने जल्दी से टूटे हुए पैर, ब्रोकन लेग को अपने दाहिने हाथ से उठाया, उसे वापस जोड़ने का इरादा किया। कैसी रेल्म मार्शल आर्टिस्ट की ट्रूकाई में शक्तिशाली उपचार प्रभाव, पावरफुल हीलिंग इफेक्ट्स होते हैं। यदि समय पर फिर से जोड़ा जाए तो कटे हुए अंगों को उनकी मूल स्थिति में बहाल किया जा सकता है। हालांकि इसमें अपेक्षाकृत लंबा समय लगेगा। बब्बर! लेकिन जिस क्षण स्टीवर्ट चेन स्टुअर्ट चेन ने कटे हुए पैर, सेवर्ड लेग को उठाया, एक स्वॉर्ड क्यूई सौदकाय उसके ऊपर से फिर से बह गई, और स्टीवर्ट चेन स्टुअर्ट चेन का दाहिना हाथ, जो कटे हुए पैर, सेवर्ड लेग को पकड़ रहा था, मौके पर ही टूट गया। आह, मेरा हाथ है! स्टीवर्ट चेन स्टुअर्ट चेन ने एक तीखी चीख, श्रिल स्क्रीम निकाली, लेकिन चीख जल्दी ही रुक गई क्योंकि उसकी भौहों, आइब्रोज के बीच एक तेज स्वर, क्यूई शार्प सौदकाय चुपचाप मंडरा रही थी। मुझसे और एक शब्द बोलो, मुफेंग ने ठंडे दिल से कहा। स्टीवर्ट चेन स्टुअर्ट चेन ने मुश्किल से अपना गला साफ किया। उसका माथा ठंडे पसीने, कोल्ड स्वेट से ढका हुआ था, और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, यहाँ तक कि एक चीख स्क्रीम को भी दबा दिया। लाल रंग की पोशाक, रेड ड्रेस में महिला और दूसरे स्तब्ध थे। मुफेंग को अजीब तरह से देख रहे थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह युवक इतना निर्दयी, रूथलेस होगा। क्या उसे बात की गंभीरता, सीरियसनेस का बिल्कुल भी एहसास नहीं था?
मैं वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले चिलोंग बोन सौद पर अपनी नजर रखी थी, और मैंने पहले ही 50,000 स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान पेड कर दिया है। अब मैं तुम्हें एक और मौका चांस देता हूं कि तुम अपने विचारों को शब्द दो। यह मैजिकल आर्टिफैक्ट किसके लिए है? मुफेंग धीरे धीरे आगे बढ़ा। अपने ऊंचे स्थान एलिवेटेड पोजीशन से स्टीवर्ड चेन को नीचे देख रहा था। स्टीवर्ड चेन का चेहरा दर्द से विकृत हो गया। उसका पिछला सारा अहंकार आर्गन्स गायब हो गया। पूरी तरह से भय से ग्रसित, कंज्यूम्ड बाय फियर हो गया। उसने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा, यह आपके लिए है। ग्राहक कस्टमर, तुम पहले गलत थे, फिर भी तुमने इस लड़की पर दुर्भावनापूर्वक हमला किया। क्या तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? मुफेंग ने आलोचना जारी रखी। स्टीवर्ड चेन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों की गहराई में आक्रोश रेजेंटमेंट की एक झलक चमक रही थी, लेकिन उसकी जान दांव पर थी। इसलिए उसने अनिच्छा से रिलक्टेंटली सिर झुकाया और चंगसाम में महिला से माफी मांगी। उस स्थिति में मामला सुलझ गया। मुफेंग ने सिर हिलाया, एल्डर फैन एल्दफान की ओर देखा और कहा, एल्डर फैन एल्दफान, क्या आप कृपया चिलोंग बोन सौद लेने जा सकते हैं? एल्डर फैन एल्दफान ने अपना मुंह खोला, फिर एक सांस ली और चिलोंग बोन सौद के प्रदर्शन मामले डिस्प्ले केस की ओर चलने लगा। लेकिन एक लाल रंग की पोशाक रेड ड्रेस में एक महिला ने उसका रास्ता रोक दिया।